सबसे पहले ध्यान दें आईडी पे, उसके बाद रूल पे। रूल में भी क्या याद रखना आपको, हेल्पिंग वर्ब और आईडी, किस आईडी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, आपको बस इतना याद रखना है। जैसे कि इसकी आईडी क्या है, ना होगा और पड़ेगा, ना होगा और पड़ेगा। जैसे ही आप कोई सेंटेंस बोले उसके लास्ट में ना होगा पड़ेगा आएगा, ठीक है। अब दिमाग में दोहरा रहे कोई सेंटेंस, दोहराते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आए ना होगा पड़ेगा, आपको क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है स्नोडॉल्स में, विल हैव टू, विल हैव टू है, ठीक है। सब्जेक्ट लगा लिया, विल हैव टू लगा दिया। अब आपको याद क्या रखना है, ना होगा पड़ेगा में क्या आएगा, विल हैव टू आएगा बस, क्योंकि मोराल्स में सब में वी नहीं आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, कुछ अलग नहीं आने वाला, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ। ना होगा में क्या लगेगा, विल हैव टू, मन में बिठा लीजिए, नहीं भूलोगे आप फिर, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे, उसे आज यहां आना होगा, उसे यहां आज आना होगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में क्या आ रहा है देख लीजिए। आपने मान लीजिए सेंटेंस बोला मन में, ना होगा, उसे आज यहां आना होगा, लास्ट में क्या हो रहा है, ना होगा। आपने याद किया हुआ है, ना होगा में क्या लगेगा, विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इतना याद रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप लगा ही लोगे, ठीक है, मुझे पता है पर उसे को ही कहते हैं, उसके बाद विल हैव टू लगाना है। ही विल हैव टू और कम फर्स्ट फॉर्म है, कम है, हो गया। कोई दिक्कत हुई, ना होगा में विल हैव टू लगाना है, सब्जेक्ट आपने लगा ही रखा है पहले से, मन में डिसाइडेड है, ठीक है। ही विल हैव टू कम हियर, और टुडे भी लगा देना, ठीक है। उसे आज यहां आना होगा, ही विल हैव टू कम हियर टुडे। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। लास्ट में क्या आ रहा है, पड़ेगा, पड़ेगा में याद किया हुआ है आपने कि विल हैव टू लगाना है, क्लियर आ रहा है। यू लगा दिया, सब्जेक्ट विल हैव टू लगा देंगे, यू विल हैव टू बोलना, स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ना होगा पड़ेगा में विल हैव टू आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, याद रखिए उसको, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहां पे प्रैक्टिस नहीं करी तो जुबान फिर लड़खड़ा जाएगी, ठीक है। देख लेना कैसे। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में एक चेंज है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू नहीं, विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू। और एक बात ध्यान रखना कि ये सोचना ही काफी नहीं है कि विल नॉट हैव टू लगा देंगे बात खत्म हो जाएगी, नहीं। जुबान को थकाइए उसको बोलते बोलते, ठीक है। कुछ सेंटेंस लिखिए हिंदी में इसी से रिलेटेड, उसे जाना होगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। और उसको बोलने की कोशिश कीजिए। जब तक आपकी जुबान हैबिचुअल नहीं होगी बोलने की, तब तक इंग्लिश बोलना नहीं आएगी, ध्यान रखना। आपकी जुबान हमेशा लड़खड़ा जाएगी बोलते समय, ठीक है। बोल नहीं पाओगे, दिक्कत हमेशा फेस करोगे, हेजिटेशन हमेशा फेस करोगे, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करी प्रॉपर तरीके से, क्लियर है। सब्जेक्ट लगा दिया, विल लगा दिया, नॉट लगा दिया, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें यह काम नहीं करना होगा, तुम्हें यह काम नहीं करना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट यू, उसके बाद विल, नॉट लगा देंगे, यू विल नॉट हैव टू, वो काम क्या है, डू दिस वर्क, दिस वर्क अब क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना होगा, मुझे यहां नहीं आना होगा, आई विल नॉट हैव टू कम हियर, क्लियर हुआ, ठीक है। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी है, क्योंकि विल हैव टू का जो चोली दामन का साथ है वो अलग होगा, तो दिक्कत तो होगी बोलने में। क्यों? क्योंकि विल हैव टू बोलना आसान है, ठीक है, विल नॉट हैव टू नहीं, क्योंकि जब तक जुबान को प्रैक्टिस नहीं कराओगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव समझते हैं कैसे होगा। इंटरोगेटिव में वही, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट,
हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? क्या तुम्हें बोलना होगा, क्या तुम्हें बोलना होगा। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम। विल यू हैव टू स्पीक, क्या तुम्हें बोलना होगा, क्या तुम्हें आना होगा। विल यू हैव टू कम, क्या मुझे यह काम करना होगा। विल आई हैव टू डू दिस वर्क। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, WH भी समझ ही लेते हैं इसके साथ में। WH में यूज क्या है कि सबसे पहले WH है, विल है, उसके बाद सब्जेक्ट। सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करना, लिख लेना, उसके बाद बोलना। ठीक है, लिखने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि लिखने से लिखना आएगा, बोलने से बोलना आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, सॉरी, WH, विल, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे कहां आना होगा, उसे कहां, आपने किसी को बुला लिया, ठीक है, आप उससे पूछ रहे हो उसे कहां आना है, बता दो, उसे कहां आना होगा, उसे कहां आना हो, मुझे कहां आना होगा, तुमसे मिलने के लिए मुझे कहां आना होगा, तो उसे कहां आना होगा। WH, where will he have to, where will he have to come, उसे कहां आना होगा। Where will he have to come, मुझे क्या करना होगा। What will I have to do। ठीक है, समझ आया? WH तक पढ़ा दिया मैंने आपको, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सीखने से काम नहीं चलेगा, बहुत बार सीखा होगा आपने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लेना। ठीक है।